आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में कहा कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए साधन के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण दिए लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। किसी दिए गए विलायक एवं ताप के लिए नियतांक ए का मान विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है, अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के वियोजन पर उत्पन्न किए गए धनायन एवं ऋणायनों पर। NaCl, MgCl2 एवं CaSO4 यह भी कहलाते हैं। तो हमें बताना है NaCl, MgCl2 और CaSO4 के बारे में। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें 3 विद्युत अपघट्य दिए गए, NaCl, MgCl2 और CaSO4, और 4 विकल्पों में उसके बारे में कुछ टिप्पणी की गई है और हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले विकल्प में कहा क्रमशः 1-1, 2-1, 2-2 प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं। तो हमें पहले प्रकार बताना है कि ये जो 3 विद्युत अपघट्य दिए गए इनके प्रकार क्या है। तो आइए देखते हैं प्रकार कैसे बताते समझते हैं। तो पहले विकल्प की पुष्टि करते हैं। NaCl के बारे में समझते हैं। NaCl टूटता है Na प्लस में Cl माइनस में। तो अगर हम देखें जो दो में टूटा है NaCl, दोनों में आवेश क्या है, +1 का और -1 का। तो इसलिए जो हमारा NaCl है यह क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। दूसरा विद्युत अपघट्य क्या दिया था, दूसरा विद्युत अपघट्य में मिला था MgCl2। तो आइए MgCl2 के बारे में भी समझते हैं। MgCl2 जो टूटता है हमारा Mg2+ में, आइए लिख लेते हैं Mg2+ में +2 Cl माइनस में। तो अगर हम ध्यान से देखें, Mg के ऊपर आवेश है +2 का और Cl के ऊपर आवेश है -1 का। तो +2 और -1 का, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, +2 और -1 का आवेश है, Mg पे +2 और Cl पे -1। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है 2-1 प्रकार का विद्युत अपघट्य। आइए अब चलते तीसरा विद्युत अपघट्य दिया हमें CaSO4। तो CaSO4 टूटता है हमारा Ca2+ में और प्लस में SO4 2 माइनस में। तो CaSO4 टूटता है हमारा Ca2+ और SO4 2 माइनस। तो अगर हम देखें तो Ca पे आवेश है +2 का और SO4 पे आवेश है -2 का। तो इसलिए इसे कहा जाता है 2-2 प्रकार का विद्युत अपघट्य। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, NaCl हमारा एक प्रकार का विद्युत अपघट्य, MgCl2 जो है हमारा 2-1 प्रकार का विद्युत अपघट्य, और CaSO4 जो है हमारा 2-2 प्रकार का विद्युत अपघट्य। तो आइए चलते प्रश्न की तरफ। तो अगर हम देखें पहले विकल्प में क्या है कि क्रमशः 1-1 NaCl के बारे में क्या है, एक प्रकार, और 2-1 का है MgCl2 के लिए, एवं 2-2 का है CaSO4 के लिए, और काय के प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं। तो पहला विकल्प सत्य है। सही कथन दिया, पहले विकल्प में जो कथन है सत्य है, तो पहला विकल्प सत्य है। दूसरे विकल्प में क्या है कि क्रमशः प्रबल, दुर्बल एवं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो दूसरे विकल्प में अगर हम देखें तो दूसरे विकल्प में क्या है, NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, MgCl2 दुर्बल विद्युत अपघट्य है और CaSO4 प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो दूसरा विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे विकल्प में अगर हम देखें तो दुर्बल की बात की गई है MgCl2 के लिए। ये जो हमारा MgCl2 होता है ये हमारा प्रबल, आइए लिख लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, लिख लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। यह पूरी तरह से जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है। तो इसलिए MgCl2 जो होता है हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। लेकिन दूसरे विकल्प में इसे कहा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो दूसरा विकल्प गलत है। आइए चलते हैं तीसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में जिक्र क्या है कि ए के विभिन्न मानों के लिए विद्युत अपघट्य। तो ये जो हमें ऊपर समीकरण दिया गया है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2, ये हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, लैम्डा एम बराबर लैम्डा नोट एम माइनस ए सी की घात 1/2। तो ये जो जिक्र किया ए के बारे में तीसरे विकल्प में, ए जो है हमारा विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये लिख लेते हैं, विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा है तापमान पे भी निर्भर करता है। तो अगर हम चले प्रश्न की तरफ तो हमें पता चलेगा तापमान का जिक्र किया ही नहीं है। तापमान का जिक्र नहीं किया तो हम नहीं बता सकते कि NaCl, MgCl2 और CaSO4 का जो ए का मान है वह समान है या अलग अलग है। लेकिन तीसरे विकल्प में क्या कहा है, तीसरे विकल्प में कहा है कि ए का विभिन्न मानों के लिए विद्युत अपघट्य। तो तीसरे विकल्प में कहा है कि NaCl, MgCl2 और CaSO4 का ए का मान अलग अलग है। तो तीसरा विकल्प गलत है। प्रश्न में तापमान का जिक्र किया नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि NaCl, MgCl2 और CaSO4 के ए के मान के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। आइए चौथे विकल्प में चलते। चौथे विकल्प में कहा कि समान मोलर चालकता के साथ विद्युत अपघट्य। तो मोलर चालकता का जिक्र किया गया है, तो आइए मोलर चालकता के बारे में भी समझते हैं। तो चौथे विकल्प में जिक्र किया मोलर चालकता, जिसको लैम्डा एम से दर्शाते हैं, यह बराबर होता है K/C
Q होता है विशिष्ट चालकता और C क्या होता है? C होता है सांद्रता। तो आइए लिख लेते हैं, C होता है सांद्रता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लैम्डा एम किस पे, मोलर चालकता किस पे निर्भर करता है? सांद्रता पे निर्भर करता है। तो मोलर चालकता सांद्रता पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम प्रश्न की तरफ जाएं तो प्रश्न में अगर हम देखें तो हमें NaCl, MgCl2 और CSO4 की सांद्रता दी नहीं गई। तो जब सांद्रता नहीं दी गई प्रश्न में तो हम नहीं कह सकते कि जो ये 3 विद्युत अपघटे हैं NaCl, MgCl2 और CSO4 इनका मोलर चालकता समान होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सांद्रता प्रश्न में दी नहीं गई। तो इसलिए चौथा विकल्प भी गलत है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।